गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके, और आज की राजस्थान जीके की क्लास है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके, और वो भी राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे अभी आपका नवंबर में वनपाल का एग्जाम हुआ था 2022 में, वनपाल वन रक्षक वो वाला, और साथ में ही आपके पीटीआई का एग्जाम हुआ था 2022 उसके क्वेश्चंस, और साथ में अभी रिसेंटली में जनवरी में जो आपका सीईटी का एग्जाम हुआ है, सीईटी का जो एग्जाम हुआ है उसकी सभी शिफ्ट के जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में वो आते ही आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सीईटी की जितनी शिफ्ट हुई थी उनमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने लायक है, वो आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्लास है वो लास्ट तक देखनी है क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का किला है वो किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? अभी इसमें गागरोन का किला दे रखा है, आपसे और कुछ पूछा जा सकता है, जैसे सोनारगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, कोई सा भी आपसे चित्तौड़गढ़ का किला पूछा जा सकता है। उसमें आपसे पूछा जा सकता है किस श्रेणी में आता है, जैसे जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग और पारिक दुर्ग। तो आपको ये बताना है गागरोन दुर्ग है यानी ये जल दुर्ग है, क्योंकि ये जल से घिरा हुआ दुर्ग है, तो ये कौन सा है? जल दुर्ग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। गिरी दुर्ग जो पहाड़ी पे बना हुआ होगा, जैसे रणथंभौर दुर्ग हो गया, जो पहाड़ी पे मेहरानगढ़ हो गया जोधपुर का, तो वो कौन से होंगे? गिरी दुर्ग हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से दुर्ग है, वो गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, धांधुए दुर्ग है, पारिक दुर्ग है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन है काफी बार बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल कार्यक्रम का संबंध है, यानी स्माइल कार्यक्रम है वो किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था? स्वास्थ्य क्षेत्र से, पेंशन वेलफेयर से, शिक्षा क्षेत्र से और उद्योगों से। तो स्माइल कार्यक्रम का संबंध है वो था शिक्षा क्षेत्र से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार भी जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान, ये जो होते हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये मतलब जैसे अभियान दे देंगे, 4 अभियान इस साइड दे देंगे, 4 जिलों के नाम दे देंगे, आपसे मिलान करवा सकते हैं, या फिर सुमेलित बता सकते हैं कि कौन सा सुमेलित है, ये अभियान कौन से जिले में चलाया जा रहा है, किस लिए चलाया जा रहा है। तो जो ये अभियान के जो पार्ट थे मैंने 2 पार्ट में करके जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभियान थे अपने राजस्थान में जो अभी हाल ही में चलाए गए थे वो सारे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करे थे, तो आप वहाँ से भी इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, तालछापर अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तालछापर अभयारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, मोर, भालू और कृष्ण मृग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काले हिरणों के लिए है वो तालछापर जो कि चूरू में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि कई क्वेश्चन आपको इजी लगे, कई क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, लेकिन जो जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको मेरा इस क्लास का लाने का यही है कि आपको पता चल सके कि किस टॉपिक से है वो किस प्रकार क्वेश्चन है वो बनता है और किस प्रकार के क्वेश्चन है हमें अटेम्प्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? मानस अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य और रामसागर अभयारण्य। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानस अभयारण्य है ये आपके असम में स्थित है, असम में स्थित है। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में, शेरगढ़ बारां में सीता माता अभयारण्य है, इसका मैंने आपको कल ही बताया था कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। मानस अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है? ये असम में स्थित है, जो कि ये राजस्थान का नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आपका टाइम कम लगे और आपका है वो रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि हमें कितना क्वेश्चन है वो आता है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवाती हूँ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में आना सागर झील स्थित है? अभी मैंने कल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाए थे तो उसमें ये बताया था कि आना सागर झील है वो किस, इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, आना सागर झील है वो कहाँ स्थित है। तो ये आज क्वेश्चन आ गया। तो आप देखिए आना सागर झील है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे किस प्रकार कितने क्वेश्चन बन सकते हैं।
ये मेरा मोटिव रहता है कि एक टॉपिक के मैं कई क्वेश्चन जो हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं वो आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये टॉपिक होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसके क्वेश्चन है वो किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आना सागर झील है वो आपकी अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में आना सागर झील है वो अजमेर में है, जिसका निर्माण है वो अर्णोराज ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी। अब मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, आपसे ये पूछ लिया कि कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना कब स्टार्ट की गई, किस बजट में घोषणा की गई, और ये है वो कब से और किस जिले में फर्स्ट बार जैसे प्रथम है वो स्टार्ट की गई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको पूछा है कि कितने रुपए लीटर की प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है, 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 रुपये। 2022 में 22-23 का जो बजट था उसमें आपकी ये प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 5 रुपये। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। ये देखिए, अभी उसमें पिछले जो आपकी योजना थी उसमें उसकी राशि पूछ ली, अब ये पूछ ली कि ये स्टार्ट है वो कब की गई। 1 मई 2021, 30 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021 और 2 मई 2021। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की गई। अब आपको देखना ये है कि इससे हमारे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी ये पूछ लिया कि ये कब प्रारंभ की गई, आपको पता चल गया 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें बजट 2023-24 में इसकी राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्टार्टिंग में जो ये योजना की घोषणा की गई थी, इसकी योजना की घोषणा कब की गई थी, और पहले इसमें जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी तो इसमें बीमा की जो राशि थी वो कितनी थी, यानी 2022-23 का जो बजट था उसमें इसकी योजना में राशि है वो कितनी थी। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन एक तो सिंपल वे ये होता है कि इस प्रकार आपसे पूछ ले, दूसरा ये होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि इसमें से असत्य कथन बताइए कौन सा होगा। तीसरा आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें 3 सही दे देंगे, नीचे उपरोक्त भी दे देंगे। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो जो इम्पोर्टेंट होती है उनको ऐसे अच्छे से पढ़ें। और क्योंकि इनमें ये होता है कि ये जो योजना है ये आपके 2021 की है और इसमें 2022-23 में है, इसमें क्या क्या उपबंध और किए गए थे, अभी 2023-24 में इसमें क्या बढ़त की गई है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ये करंट के वे से भी पूछा जा सकता है, आपके योजना के वे से भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, टोटगर रावली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि टोटगढ़ रावली अभयारण्य है वो 2 से 3 जिलों में फैला हुआ है। तो हमसे ये पूछा है कि किस जिले में स्थित नहीं है, अजमेर, राजसमंद, टोंक और पाली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोंक। अगर अब आपको ये क्वेश्चन ना भी आता हो तो भी आप कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे हमारा ये राजस्थान है, हमारा राजस्थान है तो यहाँ पे पाली है, यहाँ पे राजसमंद है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अजमेर है। तो ये तीनों एक जगह है, तो हम इनका तो ऐसे कर सकते हैं कि हाँ इन तीनों में फैला हो सकता है क्योंकि ये तीनों है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टोंक है, ये टोंक हमारा यहाँ है, तो इससे तो किसी की सीमा ही नहीं लगती, तो इससे तो हमें इससे ही पता चल गया कि हाँ टोंक में तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हमें याद ना हो, हमें ना पता हो, तो हम थोड़ा सा अपने माइंड पे जोड़ देंगे और हमें पता चल जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा आप मैप देखोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मैप है थोड़ा सा माइंड में देख लेना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे आती है। तो आपको पता चल गया कि अजमेर आता है, राजसमंद आता है, पाली, ये तीनों सटे हुए हैं, तो हाँ ये इन्हीं में फैला हुआ होगा, टोंक अलग है तो इसमें नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। अब ये आपका राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान है, ये अभी पीछे आपके बजट में घोषणा की गई, तो इसमें ये पूछ लिया कि कहाँ स्थापित किया जाएगा, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में और
कोटा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। अब देखिए आपके क्वेश्चन होता है कि हमें ये भी मन में होता है कि हमें किन किन क्वेश्चनों में तुक्के लगाने चाहिए, किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना चाहिए, किस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो हमें अटेम्प्ट वो करने चाहिए जो हमें बिल्कुल सही से आते हैं कि हाँ ये मैं करता हूँ, मुझे ये कन्फर्म आता है, तो वो मैं हमें टिक करना चाहिए। दूसरा, अगर हमें 4 ऑप्शन दिए हो, 4 ऑप्शन में से हमें ये हो कि दो का तो हमें कन्फर्म हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये 2 हो गए, तो हमें वो क्वेश्चन भी लास्ट में अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए, क्योंकि इनमें हमारा 50-50 होता है कि हाँ सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें पता होता है कि हाँ ये हो सकता है, ये कन्फर्म सा हो सकता है, तो वो क्वेश्चन भी हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन है किस प्रकार अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमें स्किप करने चाहिए, कौन से हमें जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कौन से क्वेश्चंस का हमें राइट आंसर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, रणखार रिजर्व स्थित है। अब आज के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी हाल ही में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो यही मेरा मोटिव रहता है कि मैं आपको नए क्वेश्चन भी लेके आऊँ, साथ में रिपीटेड क्वेश्चन हो जो आपके पीछे एग्जाम में आते हैं। तो रणखार रिजर्व क्षेत्र है तो जालौर में है, जोधपुर में, नागौर में और बीकानेर में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जालौर में स्थित है। अभी अगर कंजर्वेशन रिजर्व की हम बात करें, अभी हाल ही में अभी बात करें तो अभी हमारे कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। पहले हमारे 20 थे। अभी जनवरी से लेके अभी हम 2023 की बात करें तो 2023 में हमारे 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित किए गए हैं। तो टोटल अब राजस्थान में कंजर्वेशन की रिजर्व की बात करें तो कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। 2021 में है, 2021 में भी 5 नए हैं वो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए थे। तो अब ये जो लिस्ट है वो मैंने अभी हाल ही में कल परसों अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की है कि कौन कौन से है वो 2021 में जो 5 नए बने थे वो थे, और 2022 में भी 2 नए बने हैं उनके भी, और मैंने पूरे के पूरे 22 के 22 है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करे हैं। तो आप वहाँ पे जाके भी जरूर देख लें, क्योंकि ये 2021 में भी बने हुए अभी 2023 में जो अभी 2 बने हुए हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, और 2022 में बने थे। तो अभी ये फिलहाल नए हैं, तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, मामदेव कुंड है वो कहाँ स्थित है, सोनारगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जयगढ़ में और जूनागढ़ में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ में। मामदेव कुंड है वो कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ में। जो नए क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर ज्योग्राफी के क्योंकि होते हैं वो बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, क्योंकि ये करंट के अंडर में भी आते हैं, तो करंट के हिसाब से या ज्योग्राफी के हिसाब से बन सकते हैं, या फिर आर्ट एंड कल्चर के। आर्ट एंड कल्चर है आपका ज़्यादातर है वो सुजस से पूछा जाता है, सुजस से या फिर आपके आर्थिक समीक्षा से। आर्थिक समीक्षा से तो इस प्रकार पूछा जा सकता है क्योंकि अभी कुछ नए जगह होंगे, स्थल होंगे जहाँ की मरम्मत हुई होगी या विनिर्माण हुआ होगा, इस हिसाब से आर्थिक समीक्षा में आते हैं। सुजस में आते हैं वो राजस्थान पत्रिका, जो ये राजस्थान की सरकारी पत्रिका है, इसलिए आपके इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए ये इन दोनों की तो जो इनके अंदर जो भी टॉपिक होता है वो तो जरूर ही लेके आती हूँ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है। दिवस के बारे में हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है वो आपके दिवस से जरूर आता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 जुलाई, 28 जुलाई, 16 सितंबर और 22 सितंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। अब मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें किराड़ू के मंदिर का जिक्र आया था, तब मैंने आपको तीनों राजस्थान के बताए थे कि राजस्थान का खजुराहो कौन सा है, राजस्थान का मिनी खजुराहो या दूसरा खजुराहो कौन सा है, मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है, हाड़ौती का खजुराहो कौन सा है। अब देखिए कल जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे तो उनमें जो क्वेश्चन था उसके आसपास के करवाए थे, और आज ये देखिए आपका जो हाड़ौती का खजुराहो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीटीए के एग्जाम में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं जो आपको क्वेश्चन करवाती हूँ उनके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूँ, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए वो भी आपको अच्छे से जरूर पढ़ने चाहिए। और जो मैं आपको ये बोलती हूँ कि इस टॉपिक से ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने चाहिए, तो आपको वो भी जरूर देखने चाहिए क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन है वो जरूर बनते हैं।
इस क्वेश्चन की बात करें कि किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव मंदिर भंडदेवरा। भंडदेवरा कहाँ पे है? बारां में। तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव मंदिर भंडदेवरा है, उसे हाड़ौती का खजुराहो है वो कहा जाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर। अस्थि बैंक है वो जोधपुर में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाथद्वारा चित्रकला शैली है वो प्रसिद्ध है। नाथद्वारा चित्रकला शैली है वो किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए और पिछवाई के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिछवाई के लिए। जो नाथद्वारा है वो पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। फड़ चित्र जो फड़ है, फड़ कला के लिए कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा। तो फड़ के लिए जो कि कपड़े पर बनाई गई चित्रकला होती है तो उसे क्या बोलते हैं? फड़ बोलते हैं। उसके लिए कौन सा? शाहपुरा। और नाथद्वारा है वो पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया है, यानी किस क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है? बूंदी, रामगढ़, मुकुंदरा और कुंभलगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगढ़। जो आपका टाइगर रिजर्व है वो आपका चौथा टाइगर रिजर्व है वो अधिसूचित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर, बारां, बूंदी और करौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारां। अगर आपको याद हो, अगर आप मैं जो भी क्लास लेके आती हूँ वो पूरी देखते हैं तो आपको पता होगा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये मैंने कल ही आपको बताया था, क्योंकि कल मैंने आपको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बताए थे। उसमें इस साइड वन्यजीव अभयारण्य दिए थे, इस साइड जिला दिया था, और मैंने कहा था कि कौन कौन से सुमेलित है। तो उनमें से जो 4 थे उनमें से एक यही था कि शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? बारां में है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। जैसे क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन है वो अगले एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तभी मैं आपको हर जो भी आपको ऑप्शन दिया होता है वो सारे बताती हूँ कि ये इस ऑप्शन को इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, इसरवा बांध परियोजना है वो किन जिलों में निर्मित किया गया है? कोटा और बारां जिले में, झालावाड़ और बारां में, टोंक और सवाईमाधोपुर में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोंक और सवाईमाधोपुर में है आपका इसरता बांध परियोजना है वो निर्मित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना और जिला है वो सुमेलित नहीं है? यानी इस साइड है वो सिंचाई परियोजना है और इस साइड जिला है, तो कौन सा जो सिंचाई परियोजना है वो सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा होगा? परवन लिफ्ट जयपुर में, सावन भादो कोटा में, ये आपका बिल्कुल सही है। सोम कमला अम्बला डूंगरपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। सोम कागदर जिसे पिक्क बांध भी कहते हैं वो कहाँ पे? उदयपुर में। तो आपके ये तीनों सही है। आपका गलत हो गया ऑप्शन ए जो सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? यानी इंदिरा गांधी नहर से है वो जिला है वो लाभान्वित नहीं होता है। नागौर, सीकर, पाली और जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली। अब आपको पता है कि सीकर और जोधपुर तो है ही है, नागौर है। नागौर में भी जो पेयजल सुविधाएं हैं वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो लाभान्वित की जाती है, क्योंकि पेयजल पानी है इनको नागौर को दिया जाता है, सिंचाई का तो नहीं दिया जाता, लेकिन पीने का पानी है वो नागौर को जरूर दिया जाता है। लेकिन जो पाली है, पाली जिला है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना है वो लागू की गई है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि मनरेगा की तर्ज पर शुरू की गई है राजस्थान में। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। और अगर मनरेगा की बात करें तो इनको है वो पिछले बजट 2022-23 के बजट में 100 से बढ़ाकर 125 दिन है वो कर दिया गया था, क्योंकि जो 100 दिन होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं और जो 25 दिन है ये हमारी राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने बढ़ाए थे, जो कि राज्य के होंगे।
राज्य के होंगे। तो 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। अभी हमारे 2023-24 बजट की बात करें तो 23-24 बजट है, उसमें ये घोषणा की गई है कि जो आपकी इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा रसोई योजना है, उसको भी अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट से बन जाता है। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, यानी आयोजित तो हो चुकी है, तो वो कहाँ हुई है? बेंगलोर में, अगरतला में, नागपुर में और उदयपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस है, वो उसका आयोजन कहाँ हुआ? नागपुर में, महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है वो कौन सी है? स्वांग्य माता, लटियाल माता, आवरी माता और तनोटिया माता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वांग्य माता, जिन्हें आवड़ माता भी कहा जाता है, वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। बेंगटी गांव फलोदी में है, यानी जोधपुर में, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है वो स्थित है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मलिनाथ जी, हड़बू जी, तलीनाथ जी और पाबू जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़बू जी। हड़बू जी जिनका प्रमुख मुख्य मंदिर है वो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला है वो सुमेलित नहीं है? सोरसेन बारा में, केसरबाग उदयपुर में, बंदबारेठा भरतपुर में और वन विहार है वो धौलपुर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सोरसेन बारा में है, ये आपका बिल्कुल सही है। केसरबाग है वो उदयपुर में ना हो कि कांपी है, धौलपुर में है, धौलपुर में है। तो ये आपका है वो सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदबारेठा भरतपुर में और वन विहार धौलपुर में है। अब ये देखिए, जो हमने पीछे क्वेश्चन में बात करी थी उस प्रकार से भी सीधा भी आ जा सकता है कि बंदबारेठा जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट और अगला क्वेश्चन है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 है वो प्रभावी हुआ था, किस तारीख से प्रभावी हुआ था? 31 दिसंबर 2020 से, 3 मार्च 2020 से, 18 दिसंबर 2019 से और 7 मई 2020 से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 दिसंबर 2019 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 है वो प्रभावी हुआ था। तो अगर इसमें 2020 दे रखा है तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ 2020 में ही होगा, तो ये होगा 18 दिसंबर 2019 से ये प्रभावी है वो हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी मैंने आपको 26 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन उनके साथ ही मैंने जो भी ऑप्शन से और अलग एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनता था वो मैंने आपको बताया, किस प्रकार को आपको क्वेश्चन सोल्व करना है वो बताया। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्लास। आपको कैसी लगी है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले। मैं ये जो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब की होती है बीच में कभी नहीं कहते, लास्ट में कहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे ये सोचे कि हमारा बीच में टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।